अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 2 मेटल स्फेयर्स ऑफ रेडियस आर एंड 3r हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो 2 मेटल के स्फेयर हैं, एक का रेडियस है r, एक का है 3r, लेकिन दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम है सिग्मा। इफ दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन स्मॉलर एंड बिगर स्फेयर बिकम्स सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 रेस्पेक्टिवली। तो जब उनको टच करके अलग किया जाता है तो उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हो जाती है। अच्छा, जब उनको टच करेंगे तो उनका जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा, तो हमें उस पोटेंशियल सेम करना पड़ेगा दोनों का। तो पहले हम दोनों का टोटल चार्ज देख लेते हैं। जो Q1 है यानी कि पहले स्फेयर पर जो चार्ज होगा वो होगा सिग्मा इंटू उसका एरिया 4πr², और Q2 जो होगा वो होगा सिग्मा इंटू 4π3r का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 36πr² सिग्मा, और ये 4πr² सिग्मा। तो टोटल चार्ज जो था पहले दोनों पर, टोटल चार्ज Q इन दोनों को जोड़ देंगे तो 40πr² सिग्मा, ये दोनों को मिलाकर चार्ज है। अब जब इनको कांटेक्ट में लाया जाता है तो इनका पोटेंशियल जो है वो सेम होना चाहिए, इन पर चार्ज जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और पहले पे चार्ज मान लेते हैं अगर x है तो दूसरे पे चार्ज आना चाहिए Q - x, यहाँ पे Q ये है। तो इक्वेशन रखते हैं दोनों का पोटेंशियल सेम करने के लिए, kx बाय इसका रेडियस r है इक्वल्स टू Q - x इसका रेडियस 3r है। तो r से r कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया Q - x इक्वल्स टू 3x। तो Q इक्वल्स टू आ गया 4x, यानी कि x की वैल्यू आ गई Q/4, यानी कि पहले स्फेयर पे जो चार्ज है वो है 10πr² सिग्मा, और दूसरे पर जो चार्ज है वो है 30πr² सिग्मा। अब हमसे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 पूछ रहा है, तो दोबारा से इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। वो होती है चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा 1 हो जाएगी चार्ज यानी कि 10πr² सिग्मा अपॉन इसका रेडियस r, सॉरी इसका एरिया 4πr², और सिग्मा 2 आ जाएगी 30πr² सिग्मा अपॉन इसका जो एरिया होगा वो होगा 36πr²। तो यहाँ से अगर सिग्मा 1/सिग्मा 2 का रेशियो लें तो ये आएगा 10/4, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, इंटू 36/30, तो ये आ गया 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है इसका। अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है अ पॉइंट चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, अ सेकंड पॉइंट चार्ज प्लस 9Q इज प्लेस्ड एट D, 0,0, यानी कि मान लेते हैं ये ओरिजिन है 0,0,0, तो यहाँ पे प्लस Q चार्ज रखा गया है। अब इससे D सेपरेशन की दूरी पर यानी कि D, 0,0 पर एक प्लस 9Q चार्ज रखा गया है। द पॉइंट इन बिटवीन दैम वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिसेस इज, तो इनके बीच में कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो मान लेते हैं Q चार्ज से x डिस्टेंस दूर है, यानी कि x, 0,0 पर। तो एक तो इसका डायरेक्ट ट्रिक ही है सॉल्व करने का, ये होता है x इक्वल टू जो छोटा चार्ज है उससे दूरी होती है d अपॉन d, यानी कि दोनों चार्जेस के बीच की दूरी अपॉन √10+1, जहाँ पे n जो है वो बड़ा वाला चार्ज अपॉन छोटा वाला चार्ज है। तो ये हो जाएगा d अपॉन 9/1, 9 का रूट लेंगे तो 3+1 यानी कि d/4। तो x की वैल्यू है d/4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से करेक्ट हो गया। ये तो शॉर्ट ट्रिक थी। दूसरा कंसेप्चुअल मेथड क्या है कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे, जिससे यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो उसको भी लगा सकते हैं यहाँ से KQ/x² इक्वल्स टू 9KQ/d - x का होल स्क्वायर। KQ से KQ कट जाएगा, यहाँ से आएगा d - x अपॉन x का होल स्क्वायर बराबर 9, यानी कि d - x अपॉन x इक्वल्स टू 3, ±3 आएगा। अब यहाँ से d - x इक्वल्स टू ±3x, यानी कि d बराबर 4x और d बराबर -2x। तो माइनस वाला केस तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता। बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो नहीं सकता है, इनके दोनों के सेम चार्ज है, तो बीच में 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो x की वैल्यू यहाँ से d/4 आ गई।
तो ये दोनों तरीके हैं, एक तो ये शॉर्टकट है, आप याद रख सकते हैं इसको, ये फॉर्मूला है सीधा सीधा इसके केस में, और दूसरा ये कॉन्सेप्चुअल मेथड है। दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा।